मेरा सैयद नूर साहब से ये सवाल है कि आप राइटर हैं और ज़िंदगी को बारीकी से देखते हैं, तो 2 शादियों का तजुर्बा आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। शादी एक ही अच्छी होती है, दूसरी अच्छी नहीं होती। आपको बहुत सारे इम्तहानों से गुज़रना पड़ता है और अगर आप फेल हो जाएं तो फिर आप ज़िंदगी में भी फेल हो जाते हैं। आपको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ निभाना पड़ता है और इसीलिए कम निभा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत भी दी, ताकत भी दी और जज्बा भी दिया निभाने का। मगर आपका मशवरा ये है कि दो नहीं, शादी एक ही होनी चाहिए। ठीक जी। सैयद नूर साहब, आपने जिन जिन हीरोइन के साथ काम किए हैं उनमें साइमा जी के अलावा आपको और कौन कौन से हीरोइन सबसे ज़्यादा हसीन लगती हैं? अच्छी तो सभी लगती हैं, जितनी भी हीरोइंस हैं। अगर किसी एक का नाम ले लो। वो साइमा है। साइमा नहीं करी, उनके अलावा फिर साइमा है। सबसे अच्छी तो वही लगती है। शादी या तो आप डरपोक हो गए या आशिक हो गए। नहीं, आशिक हो गए हैं, वाकई मैं सही कह रहा हूँ। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सैयद नूर साहब से गुजारिश है कि अपनी फिल्म चुनू का गाना करम है नज़ारा सुना दें। अगर ये नहीं तो मुझे अपनी किसी और फिल्म का कोई भी गाना सुना दें। अगर नहीं सुना तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। बेटा तू नाराज थे बगले की गल कर रहे हैं। तू पुत्र नाराज ही हो जा। नाराज मैं माफ़ी मांग लूँगा, नाराज़ होगा तो, लेकिन मैं गा नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी गाया नहीं ज़िंदगी में। हाँ, ये हो सकता है कि आप गा दें, मैं लिप से ला देता हूँ। करम है नजारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा है भुलेखा मैनू सोहनी ससी हीर दा। करम है नजारा जदों दी तस्वीर दा। जी सैयद नूर साहब, पिछले 40 साल से आपको ऐसे ही देख रहा हूँ, आपकी जवानी का क्या राज है? आपकी जवानी का और मेरे बुढ़ापे का क्या राज है? नहीं, मेरी जवानी का राज जो है ना वो मोहब्बत है। और जवानों और हसीनों में घिरे रहते हैं। और मोहब्बत भी जो है इंसान को बहुत चेहरे के हवाले से, सोच के हवाले से, बोलने के हवाले से आपको बहुत मज़ा देती है और ज़िंदगी पता चलता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी। ये जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं आप, वो सिर्फ साइमा बेगम के साथ आप कर रहे हैं या यानी कि चलते फिरते? साइमा बेगम तो आखिरी मोहब्बत है। वाह, इसके आगे कुछ नहीं है। वाह। अगर आप इस पे कुछ शेयर कह दो तो वैसे सबसे ज़्यादा खुशी ना आपकी ये बात सुन के साइमा बेगम को ही होगी। तसल्ली भी। हाँ, तसल्ली भी। नहीं, आखिरी मोहब्बत पे डायरेक्ट तो नहीं, मगर एक और तरह से मैंने कहा था जो पता नहीं आप उन्हें सुना सकें या नहीं, या आई डोंट नो, मैं सुना देता हूँ आपको कि तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन, तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। वाह 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 वाह, क्या बात। वो शिद्दत होती है ना, पहली मोहब्बत में बहुत शिद्दत होती है और आखिरी मोहब्बत में भी शिद्दत ही होती है। और बल्कि हिद्दत कम और शिद्दत ज़्यादा होती है। अच्छा शादी, ये बताएं, जो दोनों अल्फाज का आपने इस्तेमाल किया, यानी कि इनके साथ मोहब्बत कैसे होती है और इनके बग़ैर मोहब्बत कैसे होती है? इन दोनों मोहब्बतों को जो इन जज्बों के साथ हो और इन जज्बों की अदम मौजूदगी में हो, कैसे आप तोलेंगे? पहली मोहब्बत तो अनजाने में होती है, आपको पता नहीं होता, आपको मालूम नहीं है कि जो ये जो जज्बा है इसको मोहब्बत कहते हैं। और आखिरी मोहब्बत एक बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत एक्सपीरियंस के साथ होती है। तो आखिरी मोहब्बत ज़्यादा सच्ची होती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सच्ची तो दोनों होती हैं, उम्रें कम होती हैं दोनों की। पहली की कम होती है, दूसरी की वैसे ही कम होती है। पहली मोहब्बत भी अगर आदमी सच्चाई से करता है तो फिर दूसरी मोहब्बत की तरफ क्यों जाता है? देखिए सर, सच्चाई से नहीं करता, अनजाने में करता है। देखिए मैं अपनी पहली मोहब्बत का अगर मैं जिक्र करूं तो मुझे नहीं मालूम था कि ये मोहब्बत है।
लेकिन मुझे एहसास उस वक्त हुआ उसका जब मैंने उसको आगे कहा कि मैं जब तुमसे दूर जाता हूँ, जब तुम मेरे सामने नहीं होती हो, तो मैं तुम्हारी कमी महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास फिर से भागा हूँ। तो ये क्या है? कहती ये मोहब्बत है। ये हम उसने बात कर रहे हैं रुखसाना भाभी की। नो, ये पहली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहली मोहब्बत की बात। रुखसाना तो मेरी ठीक 50वीं 60वीं थी। मोहब्बतें ही की हैं वसी भाई। तो आप चलें, हो सकता है आपने अजराए मजाक भी ये बात की हो 50वीं 60वीं वाली, मगर ये तो तय हुआ कि उससे नहीं, पहले संजीदगी में की है। संजीदगी में की। अच्छा, तो फिर शाहजी, फिर जब पहली जो थी तो फिर उसमें कोई खोट था, कोई कमी थी, कोई खुलूस में कमी थी, वो क्यों ख़त्म हो गई? देखिए, मोहब्बत वो है जिसके पर नहीं बांधे जा सकते। कहते हैं ना, मेरे पर ना बांधो मुझे उड़ने दो, मोहब्बत हूँ मुझे सफ़र करने दो। वाह। नहीं, लेकिन अगर आप 30 40 50 मरतबा खुलूस के साथ जाते हैं मोहब्बत में, तो ऐसा तो नहीं कि आदमी अपने आप को भी धोखा दे रहा होता है? नहीं, खुलूस तो रहता है, लेकिन आप ये देखें कि आपको बहुत सारे मसाइल आते हैं, बहुत सारी उलझनें आती हैं, बहुत सारी समझदारी आती है कि नहीं ये मैं गलत मोहब्बत कर रहा हूँ, ये मोहब्बत यहीं तक है, तो आप दी एंड हो जाता है। फिर ये आ जाता है कि ये मैंने गलत इंसान से मोहब्बत कर ली है, फिर आपका सफ़र वहाँ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपका जज्बा सच्चा है जो कर रहा है। लेकिन शाहजी, अगर आपने मोहब्बत की किसी से और आपको लगा कि वो गलत है, सिवाय इसकी कि बहुत हीनस किस्म की कोई ऐसी उसमें उसके रवैये में कोई चीज़ ना हो, बट मोहब्बत तो आप नहीं समझते कि इसार, दरगुजर और बर्दाश्त का तकाजा करती है? नहीं, दरगुजर तो किया, जिसने मोहब्बत की उसने दरगुजर 50-60 मरतबा लबदी हो गया नहीं, वन साइडेड भी होती है ना। हाँ, अच्छा, वन साइडेड भी होती है कि आप किसी को चाहते हैं, आपको वो अच्छा, उसको नहीं खबर। अच्छा, ठीक, ये 50-60 में वो सब शामिल है? वो सब शामिल। अच्छा, उसमें भी वो। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि 50-60 बार शादी नहीं की। हाँ, या 50-60 मरतबा रिश्ता आपने नहीं बनाया? हाँ, रिश्ता। अच्छा, मैं एक यहीं आपको एक सुनाता हूँ। एम अकरम साहब हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, एडिटर भी थे वो। उनकी 2 शादियाँ थी। वो जब सुबह स्टूडियो आते थे, कभी गिरबान फटा हुआ है, कभी बाल नचे हैं, तो हम लोग उनको बड़ा कहते। मैंने कहा उस्ताद जी, हम उस्ताद जी कहते, उस्ताद आदमी थे, ये क्या है? कहंदा पुत्र है 2 शादियाँ तो शाह जी मैं तो नहीं गल दसा, शादी इको ही, शुदा जिन्नियां मर्जी कर लो। आपने फरमाया कि तकरीबन 50-60 मोहब्बतें, फिर रुखसाना भाभी, और आपका कहना यह है कि साइमा जी अब आखिरी मोहब्बत है। जी हाँ। इन सब को अगर हम मिला लें तो क्या जो तस्वीर जज्बों की शक्ल शबाहत के हवाले से आदत वो मुकम्मल हो गई। अब कोई कमी, कोई तिश्नगी नहीं, कोई हमें अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, जितना मर्जी कोई आ जाए। वाह। तो फिर वो जॉन भाई का शेर आपकी नज़र है जी, दास्तां ख़त्म होने वाली है तो मेरी आखिरी मोहब्बत हो। बिल्कुल, ये लगता है मेरी मोहब्बत पे ही उन्होंने कहा। आखिरी उम्र में ही कहे जाते हैं ऐसे। आपके ख्यालात इस वक्त हैं, ये 15-20 बरस पहले भी थे या इनमें तब्दीली आई है? तब्दीली आई है। पहले नहीं थे? पहले फ्लर्ट करते थे, जिसको मोहब्बत का नाम देते हैं। सरकार को फ्लर्ट तो नहीं लिखे यार? यार फ्लर्ट पे डायरेक्ट कहा होगा क्योंकि इन्होंने भी बहुत किया है। नहीं आप मुझे शादी कब से जानते हैं? मैं आपको पता है, मैं एक ही वाला पार्टी है, पता नहीं, मैं कुछ सुनाया तो पड़ेगा। आपस की बात है। आप जैसे दोस्तों से देख देख के, पूछ पूछ के, अपना आपके तजुर्बात से ही बहुत कुछ सीखने। नहीं यार, तो सर फ्लर्ट पे क्या लिखा है आपने? नहीं यार, डायरेक्ट फ्लर्ट पे तो नहीं, मगर ये मोहब्बत असल में इतना पेचीदा प्रोसेस है। मोहब्बत, इन्फेचुएशन, चाहना, पसंद करना, अप्रिशिएट करना, इस ऑब्जेक्ट के इतने रेशे हैं, इतने रेशों से मिलके ये तस्वीर बनती है कि आप उसको बयान नहीं कर सकते। एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, मगर कमोबेश वो जैसे कहते हैं ना कि इंसानी ब्रेन में 100 बिलियंस के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे ही मुझे लगता है कि ये जो मोहब्बत है, मोहब्बतों के भी ऐसे ही यानी कि अरबहा शेड्स हैं, अरबहा एंगल्स हैं, अरबहा रुख हैं, अरबों यानी कि इसके रुख हैं। तो वो था कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो मगर ये सच है, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो मगर ये सच है, तुमसे पहले भी कई लोग मुझे अच्छे लगे। तो मेरे को गुलवाना सी तुझे याद दस दिन मेरे पे पा गए तो अपनी गल
वाह वाह नाज़रीन शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत आला, नहीं बहुत आपसे आला। दाद लेना हमारे लिए बहुत यानी कि ऑस्कर से कम नहीं है। थैंक यू बहुत सो आला, मच, बहुत थैंक यू सो आला, मच, बहुत थैंक यू सो मच। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सैयद नूर साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।